हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए जो 1775 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसका 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए 30 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि इसमें से हम 23 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 24 का डिस्कशन कराने वाले। आइए देखते हैं सेट नंबर 24 का डिस्कशन कराने से पहले पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि पंचशील का मुख्य विशेषता क्या था। बताना आपको कि पंचशील जो समझौता था उसका मुख्य विशेषता क्या है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला देगा निर्गुणता, आगे दिया गया आर्थिक सहयोग और विकास, तथा अगला दिया गया संस्कृति संबंधों का विकास, तथा अगला दिया गया देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसका मुख्य जो विशेषता जो था देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पंचशील समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था। तो यह पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब 29 अप्रैल 1954 में यह हुआ था, जो कि चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। इसमें बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में इसमें जो कथन दिया गया है कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया है, इसका योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा का सभापति होते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं। दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराते हैं, जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस जय राधा कृष्ण थे, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। बताना आपको कि सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य किस संशोधन के तहत बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। वही 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। बताना आपको साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में पहली बार आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में ही, जिसके वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ 1939 दिया गया। 1939 में क्या हुआ था। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, जो कि किसके द्वारा किया गया था। तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ दिया गया 1942। 1942 में क्या हुआ था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। आगे देख लेते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। बताना आपको कि समुद्र तल के पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो सबसे निकट जो है उत्तरी ध्रुव है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एस्पेरांटो क्या है। बताना आपको कि एस्पेरांटो क्या होता है। तो यह जो होता है यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया विभिन्न राज्यों और उसको लोकप्रिय नृत्य के प्रकार दिए गए हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 में दिया गया है। दोनों को मिलान करना है। तो पहला दिया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा वो बुर्रा होता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा असम। असम जो होता है बिहू होता है, तो यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा हिमाचल प्रदेश, जो कि यह जो होता है नाटी होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा राजस्थान दिएगा। राजस्थान जो होता है झूमर होता है वहाँ का, ये 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3, जो किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे। बताना है आपको कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक कौन है जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यह जो दिया गया हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में किया गया था, जो कि हरगोविंद खुराना को यह पुरस्कार कब दिया गया था। तो यह 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही एस जय चंद्रशेखर जो है, इन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में दिया गया था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है। बताना आपको कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। यह जो होता है 1000 किलोग्राम होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निकोल्स कोपरनिकस प्रसिद्ध है। बताना आपको कि निकोल्स कोपरनिकस जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। यह जो है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो यह जो युग जो हो जाएगा वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, संगम युग में उरैउर किस लिए विख्यात है। बताना आपको कि संगम युग में उरैउर जो है वो किसके लिए विख्यात है। तो यह जो विख्यात जो है वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया, सल्तनत काल के सिक्के टंका सासगानी और जीतल किन धातुओं के बने हैं। तो यह जो बने हैं वह चांदी और तांबा के बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो यह जो प्रेस एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह रद्द जो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष भी कर दिया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कारखाना अधिनियम कब लाया गया था। तो रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। आगे देख लेते हैं, अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने का नीति अपनाई थी। तो यह जो नीति अपनाए थे वह कार्यकारिणी कमेटी 1937 को अपनाए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक माइक्रोन बराबर होता है। बताना आपको कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो यह जो होता है वह 1/1000 मिलीमीटर होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बताना आपको कि मनुष्य के काल जो जीवन काल होता है उसमें 2 बार दांत कितने विकसित होते हैं। तो यह जो होते हैं वह 20 होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य के एक जबड़े में कुल कितने दांत होते हैं। तो यह जो होते हैं 16 होते हैं, लेकिन वही दोनों मिला के कितने होते हैं। तो कुल 32 दांत होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है। यह जो बांटा गया है वह 8 भागों में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये कौन कौन सा भाग है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, और चौथा जो है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा जो है मरुस्थलीय मिट्टी, छठा जो है मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद सातवां जो है पीट या दलदली मिट्टी, और आठवां जो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। तो इसका जो आंसर जगह 8 प्रकार, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने को निर्देश देता है। तो यह जो निर्देश जो देता है अनुच्छेद 40 देता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। बताना आपको कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने अंतराल होना चाहिए। तो यह जो होना चाहिए 6 महीने तक ही होना चाहिए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो यह जो संज्ञा जो दिया गया था, यह पहला दिया गया जेम्स आउट्रम, जो कि इनके द्वारा दिया गया था। अगला दिया गया W टेलर, जो कि इन्हीं के द्वारा भी दिया गया था। तथा आगे दिया सर जॉन लॉरेंस, जो कि इनके द्वारा नहीं दिया गया था। तो ए और बी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 की स्वदेशी आंदोलन के मुख्य अप्रभावित रहा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन अप्रभावित रहा है। तो पहला देगा महिलाएं, जो कि प्रभावित पड़े थे। अगला देगा शहरी श्रमिक वर्ग, ये भी प्रभावित हुए थे। तथा अगला देगा मुसलमान, मुसलमान जो थे अप्रभावित थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो इसका विकल्प सी नंबर सही दिया गया है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। बताना आपको कि जल की अस्थायी कठोरता जो होता है वो किसके कारण होता है। यह जो होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही जल की अस्थायी कठोरता इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होता है। आगे देख लेते हैं, दिया है क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह गुवाहाटी में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया आर्कियोप्लेटेरिक्स है, तो यह जो है जुरेसिक युग का स्वर्ण पुरातन पक्षी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। वही सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जब हम बकरी या घोड़े का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं। तो यह जो होते हैं उस समय द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। बताना आपको कि ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है। तो यह जो समर्पित जो है वह सोम और ईसपेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्रम सही दिया गया है। तो पहला दिया गया गणतंत्र दिया गया, जनवादी दिया गया, पंथ निरपेक्ष दिया गया, समाजवादी दिया गया, सार्वभौम दिया गया और सत्ता संपन्न दिया गया। तो इसमें जो सही जो दिया गया है इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो यह जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो कि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। बताना आपको संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही दिया गया। तो इसमें जो दिया गया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जो कि गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि इसमें दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, जो कि ये भी सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं एक ऐसा सामान्य विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर हम दोनों सदनों में मतभेद हो। तो यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह केवल 4 सही दिया गया है कि कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 4 सही है, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहती है। बताना आपको कि मरुभूमि जो होता है पृथ्वी पर किस क्षेत्र में होने की अधिक संभावना होती है। तो यह जो होता है 23 डिग्री अक्षांश के पास। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। तो यह जो होता है यह प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं 34 नंबर जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो यह जो निर्धारित जो होता है वह कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। बताना आपको इसमें से आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले देखो मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा जो है यह नहीं है। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी मूल्य स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग ये महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह है। यह मंत्रिमंडल का जो प्रयोग हुआ है यह हुआ अनुच्छेद 352 में हुआ है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ अनुच्छेद 74 दिया गया। अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया। तो मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 74 में किया गया। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वत्स्य का राज्य स्थित है। बताना आपको कि वत्स्य का राज्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका राज्य जो स्थित है वह इस्लामाबाद के आसपास स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया हिमाचल पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम है। तो इसके नाम जो हो जाएंगे या बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी जो दिया गया है
ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। बताना है आपको कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लेता है। तो यह जो लेता है वो पृथ्वी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी आकार में सौर मंडल का कौन सा ग्रह है। तो यह जो है पांचवा आकार है इसका। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कॉपर सल्फेट का घोल जल है। बताना आपको कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में अगर होता है तो वह क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा वो नीले लिटमस को लाल बना देता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, कॉपर जो होता है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि। बताना है आपको कि एसिटिक अम्ल जो है एक कमजोर अम्ल होता है क्योंकि। तो यह जो होता है मुख्य कारण जो होता है इसका आयनन निम्न है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया तांबे का मिश्र धातु है। बताना आपको कि तांबे का मिश्र धातु इसमें से क्या होता है। तो यह जो होता है पीतल होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा कार्य स्थलीय निकायों को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह जो नहीं वाला बताना है। तो पहला देगा स्वच्छता जो कि आता है, अगला जल स्वास्थ्य जो कि ये भी आता है, तथा अगला जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो कि ये भी आता है, तथा कानून और एवं व्यवस्था जो है यह नहीं आता है। तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सीसा संचायकों का में प्रयुक्त अम्ल होता है। बताना आपको कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन कौन सा होता है। तो यह जो होता है H2SO4 होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है। बताना आपको इसमें से कोबाल्ट किस में पाया जाता है। तो देख लेते हैं, कोबाल्ट जो पाया जाता है, पहला देखिए क्लोरोफिल जो कि नहीं पाया जाता है, होमोग्लोबिन इसमें भी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी जो कि इसमें भी नहीं पाया जाता है, विटामिन B12 जो कि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है जो कि खून की कमी हो जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया है कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वह रक्स खान है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कवारती कहाँ की राजधानी है। बताना आपको कवारती जो है वह कहाँ की राजधानी है। तो यह जो राजधानी जो है लक्षद्वीप की है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए दादर और नगर हवेली और दमन दीव इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जो है वह दमन है। वही क्वेश्चन पूछ देगा पौंडीचेरी, पुडुचेरी की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है। जो कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वही कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है गंगोकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था। बताना आपको गंगोकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह जो बनवाया गया था राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला लिखा गया था। बताना आपको बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। इसमें बताना कि इसमें से कौन खरीफ की फसल है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए जौ जो कि ये नहीं है, अगला है चना ये भी नहीं है, चावल चावल जो है वह खरीफ की फसल है। तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। बाकी गेहूं चना और जौ जो है यह रबी फसल है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। बताना है इसमें से कौन सा बांध है जो गंगा नदी पर बनाया गया है। तो यह देख लेते हैं, पहला देखिए चमेरा बांध। चमेरा बांध जो है यह रावी नदी पे है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। वही यहाँ देखो कोयना बांध, कोयना बांध जो है यह आपको कोयना नदी पे जो कि इससे लाभान्वित जो होता है महाराष्ट्र होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी के संगम पे स्थित है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ स्थित है। तो यह जो है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। तो इसमें बताना है गंगा नदी का। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया स्मृति मंधाना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है। बताना आपको कि स्मृति मंधाना जो है वो इनका संबंध किस खेल से है। यह जो है क्रिकेट से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाए, जो कि स्मृति मंधाना वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आगे देख लेते हैं, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषण तत्व है। तो अति आवश्यक पोषण तत्व जो है इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। बताना आपको कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग क्या करते हैं। तो यह जो उपयोग जो करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, मोमबत्ती का लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि वह संपर्क में आता है। बताना आपको कि मोमबत्ती का लौ जो होता है बाहरी भाग नीला किसके संपर्क में आने के कारण होता है, तो यह जो होता है हवा के संपर्क में आने के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हीलियम जो होता है हवा से भी हल्का होता है, जिसका प्रयोग मौसमी गुब्बारों में करते हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है, तो यह जो हो जाएगा यह आपको फ्लोरीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ कौन सा होता है, तो वो भी जो होता है वो फ्लोरीन होता है। वही सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है, तो यह जो होता है क्लोरीन होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है, तो वो भी जो होता है फ्लोरीन ही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है। आगे देख लेते हैं भौतिक अथवा रासायनिक तुलना दो पल्ले किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह जो करता है वो मोमेंट के सिद्धांत पे करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि तो इसका मुख्य जो कारण होता है यह वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। बताना आपको कनिष्क कुषाण वंश के क्रम से कौन से राजा थे, तो यह जो राजा जो थे वो तृतीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कडफिसस थे। जो कि कुषाण वंश के दूसरे शासक कौन थे, तो दूसरे शासक वीम कडफिसस थे। वही कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है। आगे देख लेते हैं वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव विज्ञान है। बताना है आपको वनों के प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही पीसी कल्चर क्या होता है, तो पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है। वही यहाँ देगा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। वही यहाँ देगा एपी कल्चर, एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है। बताना आपको कि लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वह ब्राउन कोल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया कि वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो यह जो इस कथन जो किसका है, तो यह जो कथन जो है यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन सा तीन धातुओं का क्रियाशीलता का सही रूप को दर्शाता है, तो इसमें सही जो रूप हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 10 किलोग्राम चूने के पत्थर में कितना चूना प्राप्त होगा, तो इसके जो चूना प्राप्त जो हो जाएगा वह 5.6 किलोग्राम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े को पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह का क्या हो जाएगा, यह जो होगा वह इसमें अपरिवर्तित रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा यह पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इस दोष में नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनने लगता है। इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करना चाहिए। आगे देख लेते वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थित होता है, तो वस्तु जो स्थित होता है अनंत तथा 2f के बीच स्थित होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो यह जो आवश्यकता जो होता है वह एंजाइम का होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया है कनिष्क की मृत्यु कब हो गई। बताना आपको कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था, तो यह जो मृत्यु हुआ था 102 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया दंत क्षय का कारण होता है। बताना आपको कि दंत क्षय का मुख्य कारण क्या होता है, यह जो होता है वो बैक्टीरियल संक्रमण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। बताना है इसमें से विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। पहला जो दिया गया बर्ड फ्लू जो कि है, अगला दिया गया चिकन पॉक्स जो कि ये भी होता है, तथा अगला दिया गया हैजा। हैजा जो होता है वो विषाणु जनित रोग ना होकर या जीवाणु जनित होता है, तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया सोडियम की परमाणु संख्या। बताना आपको सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो यह जो होता है वो 11 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था। बताना आपको कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था उदयन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही पटना शहर की स्थापना जो है 1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल में कौन सा दर्शनीय स्थल है। तो यह जो दर्शनीय स्थल जो है वह रामेश्वरम है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि कन्याकुमारी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल है, जो कि वही रामेश्वर में रॉक स्मारक स्थित है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कहां पर गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी। बताना आपको गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो कहां पे किया गया था। यह जो किया गया था यूएसए में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि कब किया गया था। तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला राज हरदयाल द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा किसने किया था। तो लाला हरदयाल द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किया गया था। आगे देख लेते हैं निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। बताना कौन सा राज्य है जहां तांबा का अधिक भंडार पाया जाता है। यह जो पाया जाता है वह राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। तो यह जो किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जो कि सिविल सेवक की प्रतियोगिता परीक्षा 1855 में लंदन में प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। बताना है आपको कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था, जो कि कब किया गया था। तो 1965 में। याद रखिएगा क्वेश्चन एक बार पूछा गया कब किया गया था, तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अग्नाशय रस की प्रकृति होती है। बताना आपको कि अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी रस की प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता हुआ है। बताना आपको कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जो कनाडा ओपन का टाइटल जीते हैं। यह जो जीते हैं वो हो जाएगा लक्ष्य सेन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने पुरुष एकल के फाइनल में चीनी शटलर ली सी फेंग की हराया था। आगे देख लेते हैं दिया गया भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है वह गंगा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी देने हेतु फ्लड वॉच ऐप कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपडेट भेजेगा। तो यह जो भेजेगा यह 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भेजेगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दीवाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था। तो यह जो पेश किया था वह भारत ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि 14 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आगे देख लेते हैं दिया गया फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया गया था कोलंबिया में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन डोमिनिकन गणराज्य में किया जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया 27 जून 2023 में को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किए। तो यह जो रवाना किए थे वह रानी कमलापति से किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो किया गया है यह तुषार खंडेकर को किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि तुषार खंडेकर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। आगे देख लेते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो है वह 67वां है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष रैंक प्राप्त है। वही इस सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह जो आयोजित जो हुआ था यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह 30 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जून 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस महोत्सव मनाया गया है। बताना आपको कि हेमिस महोत्सव जो भारत में कहाँ मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था यह आपको हो जाएगा लद्दाख में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो महोत्सव जो है हेमिस मिनेस्ट्री फेस्टिवल अर्थात पसेचू के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष चंद्रमास के 10वें दिन मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया हुआ है। तो यह जो समझौता जो किया गया वो नेपाल के साथ। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो यह जो समझौता जो किया गया है वह नेपाल के साथ। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है ग्रीन टैग सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को दिया गया है। तो यह जो दिया गया RINL को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि सेनझोउ 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया वह चीन ने किया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।